तो कुछ लोगों के सवाल हैं, हम उनके क्वेश्चंस लेंगे और मैं उनका उत्तर दूंगा। ताली बजाएं प्रभु के लिए जोर से। अपोस्टल जी, एक वीडियो में बाबा ने क्वेश्चन किया कि अकेले प्रभु यीशु मसीह ही नहीं है जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। बाइबल में एक करैक्टर है यूहन्ना चैप्टर 11 में, लाजर नाम का, जो चौथे दिन मुर्दों में से जी उठा था। तो क्या हमें लाजर को भी प्रभु करके मानना चाहिए? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में मर जाते हैं लेकिन वो जी उठते हैं, तो क्या हमें उनको भी प्रभु मानना चाहिए? सबसे पहली चीज ये है कि लाजर 4 दिन बाद जिंदा हुआ और यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हुए। तो इसका मतलब ये नहीं कि लाजर प्रभु है, लाजर परमेश्वर है। सवाल ये है कि लाजर को जिंदा किसने किया था? लाजर को जिंदा यीशु मसीह ने किया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि लाजर 4 दिन बाद जिंदा हुआ तो वो परमेश्वर हो गया। लेकिन ये देखना है कि उसे जिंदा किसने किया। उसे जिंदा यीशु मसीह ने किया, इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर है। और जो आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो कि कुछ लोग हॉस्पिटल में मर जाते हैं और ऐसे रास्ते में जाते जाते कईयों की लाइफ दोबारा वापस आ जाती, कई लोग दोबारा फिर से जिंदा हो जाते हैं, तो उनको हम कंप्लीटली डेड नहीं कह सकते, क्योंकि साइंस कहती है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो थोड़े समय के लिए काम करना छोड़ देते हैं, कुछ घंटों के लिए जो ऐसे काम छोड़ देते हैं कि इंसान को लगता है कि वो मर गया है, लेकिन एक्चुअल में वो मरा नहीं होता है, उसके अंग दोबारा फिर से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो लोग हॉस्पिटलों में डेड करार कर दिए जाते हैं और बाद में फिर से उनके अंदर जान आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं वो परमेश्वर हुए। फर्क ये है कि यीशु मसीह किस तरह से मरे। यीशु मसीह, इतिहास भी कहता है, बाइबल भी कहती है कि यीशु मसीह दर्दनाक मौत के साथ मारे गए। उन्होंने सलीब को उठाया, उनकी पीठ पर 39 कोड़े मारे गए, बैंतों की मार पड़ी। यीशु मसीह को इतना मारा, उनके शरीर के अंदर छेद ही छेद कर दिए, उनके शरीर को छन्नी छन्नी कर दिया। यीशु मसीह की मौत ऐसी थी जहां पर बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह थोड़े टाइम के बाद फिर होश में आगे होंगे। इतिहास कहता है, बाइबल कहती है, यीशु मसीह इस तरीके से मारे गए कि उनके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। उनको प्रॉपर तरीके से चेक किया गया और 3 दिन और 3 रात वो कब्र में रहे। यीशु मसीह ऐसा नहीं कि 1 घंटे बाद जिंदा हो गए या 2 घंटे बाद जिंदा हो गए। उनके अंग मर गए थे, उनके ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था और फिर बाद में यीशु मसीह के अंग, उसके ऑर्गन्स फिर से काम करने लगे। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह पूरी तरह से मारे गए, इसको सारी दुनिया ने देखा। और कब्र में रखे गए, यह बात यहूदी भी जानते हैं, यह बात वो लोग भी जानते हैं जो कब्र की रखवाली कर रहे थे। और इतिहास भी इस चीज की गवाही देता है और इस बात की गवाही बाइबल भी देती है कि यीशु मसीह कंप्लीटली मरने के बाद उनके चेलों ने उनकी बॉडी को उतारा और कब्र में रखा और फिर उनको पूरी तरह मरे हुए को लपेट कर कब्र में 3 दिन और 3 रात तक वो पड़े रहे और तीसरे दिन सुबह सुबह मरने के बाद जिंदा हो गए। इसलिए हम यीशु मसीह को परमेश्वर कहते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। कितने जनों को मेरी बात की समझ आ रही है? यीशु मसीह को ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे और रास्ते में वो मर गए और 2 घंटे बाद यीशु मसीह फिर से जिंदा हो गए। बाइबल कहती है यीशु मसीह को पूरी तरह से डेड किया गया, उनको पूरी तरह से मारा गया और फिर वो जिंदा हुए। इसलिए हम यीशु मसीह को परमेश्वर कहते हैं। और कई बार आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि वहां पर एक ऐसा बड़ा महान व्यक्ति हुआ, वो भी जिंदा हो गया था। वहां पे एक ऐसा कोई अवतार हुआ, वो भी जिंदा हो गया था। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति की वो बात कर रहे हैं कि वो जिंदा हुआ, उसका शास्त्रों के अनुसार और इतिहास के अनुसार पूरा पूरा सटीक सबूत होना चाहिए। बातें नहीं चाहिए, सबूत चाहिए। यीशु मसीह की मृत्यु को और यीशु मसीह के जिंदा होने को इतिहास भी गवाही देता है
और बाइबल भी गवाही देती है। और बाइबल के अलावा दूसरे धर्मशास्त्र हैं, दूसरे धर्मों की किताबें हैं, वो भी इस बात की गवाही देती हैं कि यीशु मसीह मारे गए और जिंदा हुए। सो आपके क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल गया। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।